गुरु शब्द की महिमा अपार है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु सबसे पहले माता पिता होते हैं और उसके बाद शिक्षा गुरु। आध्यात्म और धर्म गुरु भी हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा है। तो गुरु को लेकर क्या कुछ कहना है धूमेश्वर धाम के महंत श्री अनिरुद्धवन जी महाराज का, आइए उन्हीं के श्री मुख से सुनते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए और किसे गुरु बनाया जाए। गुरु बनाने के पीछे की कहानी क्या है। 21 को गुरु पूर्णिमा है और निश्चित रूप से लोगों की ये धारणा रहती है कि गुरु बनाया जाए, कब बनाया जाए और गुरु का चयन किस तरीके से हो। क्या कहेंगे लोगों के लिए? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धूमेश्वर भगवान की वास्तविकता हमारी सनातनी संस्कृति की पद्धति है, ये परंपरा है। शाखा टू शाखा भगवान नारायण से लेकर के परंपरा से मुनियों से आज तक हमारी परंपरा चली आ रही है। हमारे ठाकुर जी ने जितने अवतार हुए उन्होंने भी गुरु बनाए। भगवान कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। भगवान राम जी का अवतार हुआ, उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। हमारी परंपरा में जितने भी यहाँ अवतार पृथ्वी पे जो भी हमारे संस्कृति में हमारे सनातनी जो उत्पन्न हुआ है, हमारे गुरु शिष्य परंपरा ही चली आई है। सन्यासियों में भी यही गुरु परंपरा, वैष्णव भी यही परंपरा, गृहस्थों में भी यही परंपरा। तो गुरु तो प्रथम जो है, गुरु बचपन से गुरु का दायित्व शुरू हो जाता है। बालक जीव का जन्म लेते ही गुरु का जो है काम, गुरु उसमें जो है गुरु का कर्तव्य पालन करना शुरू हो जाता है। पहले सबसे प्रथम जो है माता पिता गुरु होते हैं। माता पिता उसको संसारिक के जो ज्ञान देते हैं, माता देती हैं, पिताजी देते हैं, पिताजी व्यवहार की जगत में उसको ज्ञान देते हैं। उसके बाद शिक्षक गुरु होते हैं। शिक्षा जिस विषय में पढ़ना चाहता है उस शिक्षा में जाकर के वो शिक्षा लेता है, पढ़ता है, तो वो शिक्षा देते हैं। फिर जो वास्तविक हमारे अध्यात्म गुरु जो होते हैं, अध्यात्म जोड़ते हैं, जिसे हम कंठी गुरु बोलते हैं, वो अपने गुरु होते हैं। तो कंठी गुरु वो होता है, कभी कभी व्यक्ति होता है अपने मनमुखी होकर के लोग अपना धर्माचरण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं, गुरुमुख होकर के करना चाहिए। गुरु का हम चयन ऐसे करें, गुरु भी वही होना चाहिए जो हमारे सनातनी के प्रति उसका समर्पित भाव हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, ठाकुर जी के भक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो, भगवान के मानने वाले होने चाहिए और हमारे शास्त्रोक्त जो उपदेश देते हों, ये मनमुखी उपदेश अपने आप को भगवान मान लें, ऐसे गुरु नहीं। तो गुरु वो होता है जो भगवान के प्रति उनका समर्पित भाव हो और जो हमारी शास्त्रोक्त मर्यादा है, जो हमारी वेद परंपरा है, उसके अनुसार जिनको आचरण हो, ऐसे गुरु के शरणागति हमको शरण लेनी चाहिए। आज मनमुखी गुरु हो गए, आज आप देख ही रहे हो, कल काल में खूब गुरु बने, फिर गुरु घूम रहे हैं, अपने आप को भगवान भी सिद्ध कर रहे हैं। और मनमुखी अपने आप को शिष्य बढ़ाने के कारण जो है खूब अपना भीड़ भाड़ बढ़ा देते हैं, अपने आप को सिद्ध, अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। अरे भैया, भगवान भी यहाँ आए तो भगवान ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने कर्तव्य किया। जब उनके कर्तव्य चरित्र इतने अद्भुत थे तब उन्होंने माना कि भैया अच्छा साधारण मनुष्य ऐसे चरित्र नहीं कर सकता, साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं, ये तो भगवान है। तब हमने उनके कर्तव्य के द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा हमने कहा कि तो साक्षात ठाकुर जी है। लेकिन इस छोटे मोटे लोगों की क्षमता नहीं है इस प्रकार जो है ऐसे कार्य कर सके। तो आजकल ऐसा कल काल में खूब, इसलिए गुरु को हम छान के, है ना, कहते हैं छानबीन करके, जान करके, तो गुरु की ऐसी शरणागति में जाएं जो हमें वास्तविक शरणागति प्राप्त हो सके, वहाँ जो हमारी सदगति कर सके, हमें सदमार्ग चला सके। तो ऐसे जो गुरु वो भी हमारी सनातनी परंपरा के हों। आजकल खूब गुरु घूम रहे हैं, आज दरबार खूब लग रहे हैं, जगह जगह दरबारों का खूब मूल बढ़ गया है। वैसे नहीं, गुरु कभी दरबार नहीं लगाते। गुरु तो जब शरणागति होती है, जब आपकी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तब गुरु कृपा करते हैं। गुरु की आवश्यकता होती है। एक बार जब राजा दशरथ जी भी देवलोक से जो लौट रहे तो समय उनको गलानी हुई, एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोर सुत नाही। तो उन्होंने कहा, जब गलानी हुई तो समय उन्हें कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं सूझा, सीधे जो है गुरु जी के पास पहुंचे। बोले, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महपाला चरण लाग कर विनय विशाला। तो गुरु के चरणारविंदों पहुंच करके प्रणय किया, प्रार्थना किया गुरु जी से। तो गुरु जी ने सब अपना, है ना, उनको सुनाया
गुरु जी को ना अपना पूरी बात सुनाई राजा दशरथ जी ने। गुरु जी ने उनको समझाया बुझाया, चिंता मत करो, वही बालक भी होंगे, सब कुछ तो संतुष्टि मिली, गुरु कृपा हुई, गुरु विधि बताई। गुरु विधि विधान को बताने वाले, गुरु सतमार्ग को चलाने वाले मार्गदर्शक हैं। तो गुरु शरण में जब जाओगे, किम कर दो विमुढ़ होता है, तो गुरु शरण में आने पर गुरु जो है मार्गदर्शक होते हैं, गुरु भगवान से जोड़ने वाले होते हैं। तो गुरु वही जो हमें भगवान तक ले जाए, महात्मा वही है परमात्मा से जोड़े, अपने आप से जोड़े। वो परमात्मा वो महात्मा नहीं हो सकता, वो व्यापारी है। तो है महात्माओं का कार्य यही है कि भगवान की भक्ति के बारे में आए, भगवान की भक्ति को बढ़ाए, भगवान से भक्तों को जोड़े, सनातनी को बढ़ाने के लिए इससे भक्तों को जोड़े। ये महात्माओं का काम है, वो गुरु का काम है। तो हमें जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है और गुरु हमें आवश्यक बनाना भी चाहिए। हमारी परंपरा है। कई लोग मनमुखी कहते हैं, हमने तो भाई किसी को गुरु नहीं बनाया, हम मनमुखी, हम तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, हम भोले बाबा को गुरु मानते हैं। हमें ऐसा नहीं, ये हमारी परंपरा है, उसको निर्वहन करना चाहिए। और ऐसा होता तो भगवान तो स्वयं ब्रह्म थे, तो उनको गुरु बनाने की आवश्यकता थी, उन्होंने भी गुरु बनाए। तो हमारी परंपरा को ऐसा नहीं कि हम मनमुखी होकर के ऐसे, लेकिन हाँ गुरु ऐसे बनाए जो हमारे जान करके जो ना जो वास्तविक धार्मिक हों और शास्त्रों का अनुसरण करने वाले हों, हमारे सनातनी का अनुसरण करने वाले हों, भगवान की उनकी प्रति जो भगवान के प्रति उनकी संपूर्ण निष्ठा हो, वो वास्तविक जो है, ऐसे गुरु के शरण में जाने पर आपका कल्याण होगा और जाना भी चाहिए। एक गुरुकुल कहा जाता है कि गुरु जब तक नहीं बनाते हैं तो जो पूजा पाठ करते हैं, जो क्रियाक्रम करते हैं, सारी चीजें हैं, उनका प्रतिफल नहीं मिल पाता। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ निगूढ़े कहते हैं लोग, कहते हैं मनमुखी लोग है, मनमुखी घूमते ना। हमारी परंपरा में यही है कि कंठी जब तक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, तब तक बोले ऐसा बोले कहते बोले गुरु, तो निगूढ़ा कहते हैं इसको, निगूढ़ा कहते हैं बिना गुरु के। तो बिना गुरु के कोई कहीं चल ही नहीं सकता भाई। सांसारिक जीवन में देखते हो कहते हैं इसको कोई गुरु मिल गया, इसको अच्छा मंत्र दे दिया इसलिए काम कर रहा है, इसको कोई अच्छा गुरु मिल गया। तो गुरु की भूमिका बहुत जरूरी है और हर जीवन में निभाते भी हैं। तो वास्तव में जब बिना गुरु के क्या होता है, हम मार्गदर्शक होते हैं, हमारे मनमुखी होते हैं। आज हमारा मन लग रहा है कोई कार्य में या भगवान की पूजा भजन में, आज ही लगेगा, कल दूसरी जगह लग जाएगा, भटक जाते हैं। तो गुरु के अनुसार हमारा एक इष्ट हो, एक गुरु हो, और गुरु के बताए हुए अनुसार हम चलें। पर गुरु यही होना चाहिए, हमें पहले ध्यान भी नहीं कर लेना चाहिए, गुरु भी हमारा जो है सनातनी हो और हमारे धर्म से, हमारे मतलब भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा हो, भगवान को मानने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गुरु हो, तभी जो है हम उसकी शरण में जाएं, तो हमारा भी कल्याण है। जैसा अभी आपने कहा कि गुरु बनाए जानकर पानी पिए छानकर, ये कहावत जो है, जी तो क्या ये भी उतना ही जरूरी है कि जो गुरु जिसको दीक्षा दे रहा है, तो भक्तों के बारे में, अपने शिष्य के बारे में वो भी जानकारी उतनी करे? हाँ, वो भी करना चाहिए। अब देख क्या होता है, गुरु का काम तो है चलो जानकारी भले ही कर ले, अगर वो शरणागति आया तो कुछ जान करके आया। वैसे भगवान की शरणागति में गुरु शरणागति हर कोई नहीं जाएगा, तो उसको तो गुरु उसको बनाएगा, समझाएगा, बुझाएगा, उसको पढ़ाएगा, लिखाएगा, उसको समझाएगा, उसको सुधारेगा। उसको सुधारने का काम गुरु का है, तो इसको समझा बुझाकर तभी तो छानबीन करो। अब चेला क्या छानबीन करो, चेला तो जब भाई चेला ही भाई विद्यार्थी तो अबोध होता है, तो अबोध विद्यार्थी जाता है गुरु शरण में। अब ज्ञानी होगा तो क्यों जाएगा भाई? तो विद्यार्थी जो न पढ़ने वाला विद्यार्थी एडमिशन लेने जाता है विद्यालय में, उसको तो गुरु का दायित्व है, उसको कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे सुधारना, कैसे उसको शिक्षा देनी है, ये गुरु का दायित्व होता है। तो गुरु शरण में भले कैसा भी आ जाए, गुरु उसको सुधारने का काम करेंगे, उसको जो है सुधारेंगे, उसको सदमार्ग पे चलाने का कर्तव्य कर्म करेंगे। तो गुरु का कर्तव्य ऐसा नहीं कि भाई उसको क्या छानेंगे हम, कैसा भी आएगा उसको सुधारने का काम तो हम लोगों को भी सुधारें, गुरुओं का काम है उसको सुधारें। जो वैष्णव में तो उसको भाई भगवान वसन छुड़ा करके भगवान के प्रति उसको मोड़ना है, उसको समझाना बुझाना। तो यहाँ आते हैं कई लोग छोड़ जाते हैं, वसन छोड़ के जाते हैं। अभी देखो आपने अभी दक्षा दी तो लोग पुड़िया छुड़ाई, कहीं को छुड़ा दिया। तो यही है मतलब भगवान की भक्ति के बारे में बताना, भगवान की पूजा के बारे में बताना। तो जो आए तो उनको तो भाई आए हैं, उनके लिए उनकी छानबीन कुछ नहीं, गुरु की छानबीन जरूर होना चाहिए। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।